दोस्तों, जनता की पुरजोर फरमाइश पर मैं लेकर आ गया हूँ फतेह मूवी। ये मूवी काफी धमाकेदार है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे लोन देने वाली प्राइवेट कंपनियां लोन पूरा होने के बाद भी लोगों को परेशान करती है और उनके परिवार वालों की डीप फेक फोटोज बनाकर लोन लेने वाले बंदों को ब्लैकमेल करती है। ऐसी ही एक कंपनी का पाला पड़ जाता है फतेह सिंह के साथ। अब फतेह सिंह क्या करेगा ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम फतेह सिंह नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता है, लेकिन आज तक उसे भी नहीं पता था कि उस एजेंसी का असली नाम और लीडर कौन है। आज फिर उसको एक मिशन दिया जाता है, लेकिन फतेह सिंह ने इस मिशन की पहले से कोई भी तैयारी नहीं कर रखी थी। वो सिर्फ अपनी एक गन लेकर दी गई लोकेशन पर पहुंच जाता है और जाते ही वहां पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वो 150 बंदों को ढेर कर देता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है वहां पर लगे एक बॉम्ब की वजह से फतेह सिंह बेहोश हो जाता है। अब कहानी जाती है 1 महीना पीछे। जगह है पंजाब के मोगा शहर के एक गांव की, जो कि फतेह सिंह का गांव है। फतेह सिंह अपने गांव में दूध की एक डेयरी चलाता है। एक दिन उसकी डेयरी पर 2 बच्चे आते हैं जो कि स्कूल नहीं गए थे। वो फतेह सिंह को बताते हैं कि स्कूल वालों ने कहा है जब तक अपनी फीस जमा नहीं कराओगे तब तक स्कूल में आने की कोई जरूरत नहीं। तभी उन बच्चों के पिता, जो कि फतेह सिंह की डेयरी पर ही काम करते थे, उन बच्चों को वहां से घर भेज देते हैं। अपने बच्चों को स्कूल में ना भेज पाने की टेंशन उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। फिर जैसे ही वो आदमी अपने लॉकर को खोलता है, उसके अंदर उसे पैसे मिलते हैं जो कि फतेह सिंह ने ही रखे थे ताकि वो अपने बच्चों की फीस भर सके। ये है निम्रत। फतेह सिंह इसको अपनी बहन मानता है और ये उसको अपना भाई। निम्रत अपने गांव में लोन दिलवाने वाली कंपनी के लिए काम करती है और उसकी एक छोटी सी फोन रिपेयर की भी दुकान है। तभी उसकी दुकान पर एक संधू नाम का आदमी आता है जो कि फतेह सिंह की ही डेयरी पर काम करता है। संधू बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो निम्रत को कहता है कि तुमने जो मुझे लोन दिलवाया था वो मैंने कब का भर दिया है, लेकिन फिर भी वो लोन वाले मुझे धमकी देते हैं। कल तो वो मेरे घर पर भी आए थे, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। मुझे तो लगता है कि वो मेरे मरने के बाद ही मेरा पीछा छोड़ेंगे। अब ये बात सुनकर निम्रत काफी डर जाती है। अब ये भी बेचारी क्या करे, क्योंकि ये भी संधू के लोन के चक्कर में 2-3 बार दिल्ली गई थी, लेकिन इसका काम नहीं बना। संधू की बातों से निम्रत काफी डरी हुई थी, क्योंकि इस गांव में अकेला संधू नहीं था जो लोन वालों की वजह से परेशान था, बल्कि उसके जैसे और भी कई लोग थे। इसी लोन की वजह से गांव में निम्रत का नाम बदनाम हो रखा था। ये है रजा, जो कहानी का मेन विलन है। रजा ही वो आदमी है जो कि ये लोन स्कैम का धंधा करता है। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। अपने काम में टांग अड़ाने वाले हर एक आदमी को ये जान से मरवा देता है। तभी एक दिन रात में निम्रत जब अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तो खाना खाने के बाद वो फतेह सिंह के लिए भी खाना लेकर जाती है। उस वक्त निम्रत फतेह सिंह से लोन वाली बात शेयर करना चाहती थी, लेकिन उसका हौसला नहीं हुआ और वो वापस आ जाती है। तभी अगले दिन संधू देखता है कि उन लोन वालों ने उसकी वाइफ की कुछ डीप फेक फोटोज बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी है। इस बात से संधू पूरे गांव में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, क्योंकि ये फोटोज पूरे गांव में फैल चुकी थी। फिर संधू अपनी बेइज्जती हो जाने के कारण खुदकुशी कर लेता है। जब निम्रत को संधू की मौत का पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उस वक्त वहां पर फतेह सिंह भी मौजूद था और निम्रत को देखकर उसको भनक लग जाती है कि जरूर निम्रत किसी बड़ी परेशानी में है। तभी निम्रत जल्दी से खुशी नाम की एक एथिकल हैकर को फोन करती है, क्योंकि उसने एक दिन पहले उससे दिल्ली आने के लिए बात की थी ताकि वो उसकी हेल्प से रजा के स्कैम का पर्दाफाश कर सके। लेकिन अगले ही दिन निम्रत के घर पर पुलिस आ जाती है। पुलिस निम्रत की माँ से पूछती है कि वो कहाँ है, क्योंकि कल जो संधू नाम का आदमी मरा है उसने मरने से पहले डेथ नोट में लिखा था कि उसकी मौत का कारण निम्रत है, इसलिए हम उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर निम्रत की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो पुलिस को बताती है कि निम्रत तो दिल्ली गई है। फिर जब ये बात फतेह सिंह को पता चलती है तो वो अलग अलग जगह पर जाकर निम्रत के बारे में पूछताछ करता है और पूछताछ करने पर उसको लोन स्कैम के बारे में पता चलता है। फिर फतेह सिंह भी निम्रत को ढूंढने के लिए दिल्ली चला जाता है, जहां पर उसे वही खुशी नाम की एथिकल हैकर का फोन आता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें निम्रत के बारे में जानकारी चाहिए तो तुम फौरन मुझसे आकर मिलो। फिर फतेह सिंह उसकी भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है और खुशी से मिलकर फेस टू फेस बात करता है। फिर खुशी उसको चड्डा नाम के एक आदमी के बारे में बताती है और फतेह को एक वीडियो भी दिखाती है जिसके अंदर खुशी चड्डा के साथ लोन के बारे में बात करने के लिए गई थी, लेकिन चड्डा ने देख लिया कि उसके लॉकेट में कैमरा लगा है, इसलिए वो उसको पकड़ लेता है। वीडियो देखकर फतेह खुशी से पूछता है कि आखिर मुझे ये चड्डा मिलेगा कहाँ।
खुशी बताती है कि चड्डा तुम्हें पुरानी दिल्ली में संगम नाम के एक सिनेमा हॉल में मिलेगा। फिर फतेह बिना किसी तैयारी के वहाँ पर भी पहुँच जाता है। थोड़ी ही देर बाद चड्डा भी वहाँ पर आ जाता है और सिनेमा हॉल के अंदर जाकर अपने आदमियों से मिलता है। दरअसल चड्डा ने वहाँ पर स्कैम करने के लिए पूरी की पूरी टीम लगा रखी थी। फिर जब चड्डा अंदर जाकर बैठता है तो उसके पीछे पीछे फतेह सिंह भी वहाँ पर आ जाता है। फिर वो चड्डा से निम्रत के बारे में पूछता है, लेकिन चड्डा तो उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर फतेह सिंह एक बार फिर से निम्रत के बारे में पूछता है, लेकिन अब की बार चड्डा उसके बारे में बुरा भला बोलने लगता है और चड्डा की बातें सुनकर फतेह सिंह को गुस्सा आ जाता है। फिर वो जाकर वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है और वहाँ पर मौजूद चड्डा और उसके गुंडों को पीटने लगता है। चड्डा फतेह सिंह पर गोली भी चलाता है, लेकिन फतेह दूर से ही एक चाकू फेंक कर मारता है जो कि सीधा उसके गर्दन में जाकर लगता है। फिर सभी गुंडों को निपटाने के बाद फतेह सिंह चड्डा के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया। इतने में चड्डा की मौत हो जाती है। फिर फतेह सिंह उसका फोन उठाकर उसके फोन की सारी डिटेल्स अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन सीनियर ऑफिसर समझ जाता है कि ये किसी गैंग का काम नहीं, बल्कि जिसने भी ये किया है उसने बहुत ही सफाई के साथ अपने निशान तक इस जगह से मिटा दिए हैं। तभी जब रजा को चड्डा के मरने के बारे में पता चलता है तो उसको काफी दुख होता है, क्योंकि वो उसका खास आदमी था। तभी रजा की असिस्टेंट उसके पास आती है और बताती है कि संगम सिनेमा की फुटेज मिल गई है। पुलिस को भी फुटेज मिल गई थी। फुटेज देखकर उनको फतेह पर शक हो जाता है, क्योंकि वो सिनेमा के बाहर 4 घंटे से बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ रजा का एक खास आदमी जिसका नाम ली था, सत्या प्रकाश के पास जाता है। दरअसल सत्या प्रकाश खुद भी रजा के लिए ही काम करता था। फिर ली उसको कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी चड्डा के किलर को ढूंढो। आजकल तुम खुद की मर्जी से काम करने लगे हो, तुम्हें याद नहीं जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो रजा का ही दिया हुआ है। ये बात सुनकर सत्या को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी ही चॉपस्टिक से उसको मार डालता है। अगले सीन में हम फतेह सिंह को देखते हैं जो कि खाना खा रहा था। तभी उसको ढूंढते हुए पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। फिर फतेह सिंह उनको बताता है कि मैं पंजाब से यहाँ पर एक निम्रत नाम की लड़की को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर ऑफिसर कहता है कि दिल्ली बहुत बड़ी है, यहाँ पर जो भी एक बार गुम हो जाता है वो कभी भी नहीं मिलता। लेकिन फतेह के इरादे बहुत ही ज्यादा पक्के थे। फिर फतेह कहता है कि मैं कुछ भी करके निम्रत को ढूंढ निकालूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सत्या रजा से मिलने के लिए जाता है। रजा कहता है कि तुमको जल्दी से जल्दी खुशी को ढूंढना होगा, क्योंकि उसने हमारे डिफेंस सीक्रेट फाइल्स को हैक कर लिया है और जिस आदमी ने चड्डा को मारा है उसकी हेल्प भी खुशी नहीं की है। फिर सत्या जल्दी से अपने आदमियों को फतेह सिंह को पकड़ने के लिए कहता है। तभी वो सभी गुंडे फतेह के होटल रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन फतेह सिंह वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि वो तो उनको अपने रूम में लगे कैमरे से देख रहा था। तभी फतेह के पास खुशी भी आ जाती है। खुशी उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। फिर फतेह उसको बताता है कि मैं कुछ महीने पहले एक सीक्रेट एजेंट था, लेकिन उस एजेंसी के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। अगर कोई मिशन कामयाब हो गया तो भी मुझे कोई मेडल नहीं मिलता, और अगर मैं किसी मिशन के दौरान पकड़े गया तो मेरा उस एजेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर खुशी फतेह को अपने घर ले जाती है। फिर फतेह खुशी से रजा और सत्या प्रकाश के बारे में पूछता है। फिर खुशी उसको बताती है कि ये वही लोग हैं जो चड्डा जैसे लोगों से साइबर क्राइम करवाते हैं, और अब वो निम्रत के जरिए मुझ तक भी पहुंचना चाहते हैं। फिर वो फतेह को अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाती है, जहां से वो अपने सभी कामों को हैंडल करती थी। खुशी के जैसे ही और भी कई हैकर उसके साथ जुड़े हुए थे, जो खुशी की इस स्कैम को एक्सपोज करने में हेल्प कर रहे थे। रात में जब खुशी सो जाती है तो फतेह सिंह पूरी रात बैठकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। फिर फतेह सिंह सत्या प्रकाश और रजा के बारे में जानने के लिए दुबई चला जाता है, क्योंकि जब वो एजेंट था तो उस वक्त उसके काफी सारे सीनियर्स दुबई में ही रहते थे, इसलिए वो उनकी हेल्प लेने के लिए वहां पर चला जाता है। अपने सीनियर से मिलने के बाद वो उनसे सत्या प्रकाश और रजा के बारे में पूछताछ करता है। फिर उसका सीनियर उसे उसकी इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि वैसे तो सत्या एक व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन है, लेकिन वो भी रजा के साथ माफिया क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है, और वो दोनों ही मिलकर इन कामों को अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ सत्या अपने आदमियों को जल्दी से जल्दी फतेह सिंह को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उस आदमी के जाने के बाद फतेह सिंह खुद उसके सामने आकर बैठ जाता है। फतेह कहता है कि अगर निम्रत को अगवा करने में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो सत्या को एक कहानी सुनाता है कि एक बार एक गांव में 12 साल का लड़का था। उसके गांव वालों को उससे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन एक दिन करंट लगने की वजह से उसके बाप की मौत हो गई, और उस दिन के बाद वो अपने गांव में दिखाई
देखा ही नहीं। दरअसल फतेह सत्याप्रकाश को उसकी खुद की ही कहानी सुना रहा था ताकि वो समझ जाए कि फतेह सिंह उसके बारे में सब कुछ जानता है। फतेह सिंह ने एक ऑटोमेटिक गन भी उसके घर के बाहर कहीं छुपा रखी थी और उस गन का कंट्रोल फतेह सिंह की घड़ी में था। तभी क्लिक करते ही उस गन से गोली निकलती है और सीधा सत्याप्रकाश के हाथ में मौजूद गिलास पर लगती है। फिर जाते जाते फतेह उसे बता देता है कि मैंने ही चड्डा और उसके साथियों को मारा था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सत्याप्रकाश निम्रत के पास जाता है। फिर निम्रत उसको कहती है कि तुम फतेह से माफी मांग लो, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन कुत्ते की पूंछ कहाँ सीधी होती है। तभी खुशी के घर पर भी काफी सारे गुंडे पहुंच जाते हैं, लेकिन खुशी उनके आने से पहले ही सीक्रेट रूम में छुप जाती है। तभी उसके हाथ से कुछ सामान नीचे गिरने के कारण शोर हो जाता है और उस शोर को सुनकर गुंडे भी उसके सीक्रेट रूम को ढूंढ लेते हैं। फिर वो गुंडे खुशी को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि फतेह सिंह भी इस समय घर पर ही है। फिर वो एक एक करके सभी गुंडों को पीटने लगता है और अकेला ही सभी को मार डालता है। दूसरी तरफ रजा बहुत ही खतरनाक खेल रच रहा था। अब उसका प्लान था कि वो एक क्लोन एसएमएस के जरिए 8 करोड़ लोगों के बैंक को लूट लेगा। फिर प्लान के मुताबिक वे लोग 8 करोड़ लोगों के फोन में फेक मैसेज भेजने लगते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। अब पूरे देश के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन रजा यहीं पर रुकने वाला नहीं था। उसने फतेह की एक डीप फेक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी थी। फतेह की फेक वीडियो पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। अब पुलिस वाले भी फतेह सिंह और खुशी को जगह जगह ढूंढ रहे थे। अब उनके पास छुपने का कोई भी ठिकाना नहीं बचा था। अब पुलिस से बचकर भागते वक्त पुरानी दिल्ली में वे लोग पुलिस की नजरों में आ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो दोनों उनसे बचकर अपने आदमियों के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर जाते ही उनके सिस्टम से सत्याप्रकाश कनेक्ट हो जाता है। फिर वो फतेह को कहता है कि मैंने तुम्हारे पास एक लिंक भेजा है, तुम जरा उसको खोल कर देखो। फिर जैसे ही वो लोग उस लिंक पर क्लिक करते हैं, उनके सामने एक वीडियो चल जाती है जिसमें निम्रत एक इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बैठी हुई थी और उसकी ये वीडियो पूरा देश देख रहा था। अब जैसे ही इस वीडियो पर 20 लाख व्यूज पूरे होंगे, निम्रत को करंट लगना शुरू हो जाएगा और जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, वोल्टेज पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी और निम्रत मारी जाएगी। तभी वीडियो पर तेजी से व्यूज बढ़ने लगते हैं और करंट लगने की वजह से निम्रत भी तड़पने लगती है। कुछ ही देर बाद निम्रत की मौत हो जाती है और उसे ऐसे मरते हुए देखकर फतेह को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब उसे बस निम्रत की मौत का बदला लेना था। फिर थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक पुलिस वाले की लोकेशन भी मिल जाती है जो कि रजा के लिए ही काम करता था। फिर फतेह जल्दी से उसके होटल में पहुंचता है और वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है। अंदर जाने के बाद फतेह उस पुलिस वाले से सत्याप्रकाश का पता पूछता है। वो बताता है कि उसकी सारी डिटेल्स मेरे लैपटॉप में है। उस समय खुशी भी फतेह सिंह के साथ में ही थी, इसलिए वो लैपटॉप को हैक करके सत्या की लोकेशन को ढूंढ लेती है। फिर फतेह उस पुलिस वाले को भी जान से मार देता है, क्योंकि निम्रत के सभी कातिलों को मारने के बाद ही उसको सुकून मिलेगा। फिर कुछ ही देर में वो दोनों सत्याप्रकाश के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। फिर फतेह खुशी को एक जगह पर रुकने के लिए कहता है ताकि वो उसे कवर दे सके और खुद अकेला ही गाड़ी लेकर उनके अड्डे के अंदर घुस जाता है। फिर वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। इतने में खुशी भी उनके सिस्टम एरिया में घुस जाती है और वहां पर जाकर वो सत्याप्रकाश के पूरे सिस्टम को हैक कर लेती है। फिर वो उसके पैसों की ट्रांजैक्शन को बीच में ही बंद कर देती है। तभी सत्या वहां पर आ जाता है और खुशी को पकड़कर उसी इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बिठा देता है। इतने में वहां पर फतेह सिंह भी आ जाता है। फिर सत्या खुशी के पीछे छुप जाता है और फतेह को कहता है कि उस दिन जो तुमने कहानी सुनाई थी वो अधूरी थी। दरअसल उस दिन बेटे ने ही बाप को मारा था, यानी कि सत्या ने ही अपने बाप को करंट दिया था। तभी फतेह एकदम से सत्याप्रकाश को शूट कर देता है, लेकिन वो गोली सत्या के कंधे में लगती है। फिर फतेह सत्या को पकड़कर बाकी लोगों की तरह उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा देता है। अब सारा देश उसे मरते हुए देख रहा था। अब रजा को भी पता चल गया था कि सत्या के बाद उसकी ही बारी है। फिर सत्या को मारने के बाद फतेह उसके अड्डे पर भी पहुंच जाता है और ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फतेह ने सिर्फ अपनी 2 गन से सभी गुंडों को मार डाला था, लेकिन 2 गुंडे अभी भी बच जाते हैं। फिर सत्या पूछता है कि आखिर मैंने कितने लोगों को मार दिया। उनमें से एक आदमी कहता है पूरे 100 लोग थे। फिर उसकी बात सुनकर फतेह कहता है नहीं, 98 थे। फिर फतेह उन दोनों को भी शूट कर देता है और कहता है अब हो गए पूरे 100। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है तो वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उस वक्त के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्लास्ट में फतेह मारा गया, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। तभी उसको कुछ और
और लोग घेर लेते हैं, लेकिन फतेह उनको भी नहीं छोड़ता और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। उस पूरी जगह में रजा ने अपने गुंडे भर रखे थे, लेकिन उनमें से एक भी फतेह के सामने टिक नहीं पाता। उस समय रजा और उसकी असिस्टेंट अपने रूम में से ये सब कुछ देख रहे थे। फिर जैसे ही रजा अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि फतेह पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। फिर उसकी असिस्टेंट रजा को बाहर निकालकर खुद अंदर छुप जाती है, लेकिन फतेह सबसे पहले उसे ही गोली मारता है। फिर रजा उसके सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी उसी एजेंसी का हिस्सा था जिसके लिए तुम काम करते थे, लेकिन अब मैं उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करता हूँ। फतेह कहता है कि तुमने देश के खिलाफ काम किया है और मैंने देश के लिए। हर रामायण में रावण जरूर मरता है। इतना कहते ही फतेह रजा को गोली मार देता है और इस साइबर क्राइम वाले चैप्टर को यहीं पर क्लोज कर देता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं खुशी फतेह को कहती है कि अब मैं लंदन वापस जा रही हूँ, और इतना कहने के बाद खुशी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फतेह उसे जाने से रोक लेता है क्योंकि उसको खुशी से प्यार हो गया था। अब खुशी भी यही चाहती थी कि फतेह उसको रोक ले, इसलिए वो उसके कहने पर रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि किसी ने फतेह सिंह को अपनी गन पॉइंट पर ले रखा था और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अब ये बंदा कौन था ये शायद हमें इसके सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों जैसे ही सेकंड पार्ट आया मैं उसको लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और धमाकेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।